हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे बाकी का मैंने भी कॉस्ट का पूरा अकाउंट्स का सम सॉल्व कर दिया है, तो अभी मैं सोचा ऑब्जेक्टिव्स का तुम्हारे लिए डिस्कस कर दूँ। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने का किसका काम होता है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब सेम कॉस्टिंग एक मेथड होता है, ठीक है। और डैश इज़ द टेक्निक ऑफ इवेल्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ फर्म इन एन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के अंदर कौन सा फर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, इंटर फर्म कंपैरिजन। और सर्विस कॉस्टिंग में जो सैलरी होता है ड्राइवर का फिक्स होता है, सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस फिक्स होता है, और रनिंग चार्जेस, पेट्रोल, डीजल, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओके, रनिंग बोलते हैं इसको। इन नॉन इंटीग्रेटिंग सिस्टम मतलब अलग अलग होता है कॉस्ट फाइनल। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कैश, तो कैश जो भी मटेरियल खरीदेंगे उसको स्टोर लेजर में डालेंगे, राइट। कहाँ डालेंगे? स्टोर लेजर में। डैश कॉस्टिंग इज यूज टू अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्विस, तो जब भी सर्विस आएगा ना तो उसका आंसर आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, याद करना, ठीक है। डैश लेजर एंड अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच जॉब, अलग अलग जॉब के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस बनाना पड़ता है। अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम जब जो दोनों जॉइंट होता है FSCA, रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन फर्नीचर, तो फर्नीचर ऑफिस का खर्चा होता है, इसलिए ऑफिस ओवरहेड में आएगा। अगर डेप्रिसिएशन और ये आया ना, क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालने का, ठीक है। डैश इज द कॉस्टिंग मेथड दैट आइडेंटिफाई एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एसेंट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। क्या बड़ा है? ईच हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट फाइंड करते हैं, इसको ABC कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद 15 मार्क का सम भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? डैश इज द नेम ऑफ सिस्टम वेयर बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल आर केप्ट इन दी सेम बुक। सेम बुक बोलते हैं ना FSCA, तो इंटीग्रेटेड बोलते हैं। डैश इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग इक्विवेलेंट कॉस्ट आया, तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। और इसके बाद प्रोसेस का भी अच्छे से एक सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स में क्या दिया आपको मालूम है, पर क्या ऐसा एक्सप्लेनेशन मालूम रहेगा तो और इजी याद रहेगा ना। मटेरियल लॉस्ट, जो भी मटेरियल चले गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इन इंटीग्रेटेड सिस्टम। हाँ, जो भी लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है ना। गुड्स लॉस बाय फायर। फेयर बदला तो भाड़ा, इन केस ऑफ टैक्सी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट पर किलोमीटर, राइट। टैक्सी बोले तो कॉस्ट पर किलोमीटर, बस है तो पैसेंजर पर किलोमीटर, लॉरी है तो पर टर्न पर किलोमीटर, है ना। ये सब आप लोग को याद करने का। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हेल्प्स टू कंट्रोल कॉस्ट, यस ट्रू है। ओवरहेड कैन बी ओवर एंड ओवरहेड ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, ट्रू है। नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, ट्रू है। और एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल, ओके। अगर नॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल आता तो फॉल्स लिखता अपन। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है, एवरेज कॉस्टिंग है। क्या है? एवरेज कॉस्टिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ कार बेचा इज नॉट रिकॉर्डेड इन इंटीग्रेटेड सिस्टम, फॉल्स। उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं? इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? लॉस WIP वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, फॉल्स। क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, फॉल्स। सर्विस नहीं भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग है ना यार। स्टोर लेजर कंट्रोल इज क्रेडिटेड व्हेन मटेरियल इज रिटर्न टू स्टोर, क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट होता है। ये तुमको लेजर जर्नलिस्ट तुमने प्रैक्टिस किया ना, तो इसके हिसाब से। और मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दिया हो, IMP क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स भी दे दिया हो, और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम डियर स्टूडेंट्स।